हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ रिजल्ट आउट हो चुका है। वो पुरानी वैकेंसी है, बहुत दिनों से रिजल्ट रुका हुआ था। लड़के कई बार आयोग का चक्कर लगा चुके थे और लगातार इस पर बहस चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जनता दरबार, हर जगह लड़के लगातार बात रख रहे थे। फाइनली प्रेशर बना आयोग पर और आयोग ने अपना रिजल्ट जाके जारी कर दिया है। इतना तो क्लियर हो गया है कि अगर आप किसी भी वैकेंसी का रिजल्ट चाहते हैं, किसी भी वैकेंसी पर काम चाहते हैं, तो आयोग पर प्रेशर बनाना ही होगा, नहीं तो आपकी वैकेंसी पड़ी की पड़ी रह जाएगी। जैसे एएनएम वैकेंसी है, जेई वैकेंसी है और ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है। ये सब सारी वैकेंसियों का पुरानी है, 2024 की लगभग वैकेंसियाँ हैं और ऐसे ही प्रेशर बनाना पड़ेगा तभी रिजल्ट आएगा। और बीपीओ जो कि बहुत दिनों से अटका हुआ रिजल्ट था और एक बड़ी वैकेंसी भी थी, 1400 प्लस वैकेंसी सीटें थी और इसमें बच्चे भी अच्छे खासे बैठे हुए थे। कई दिनों से इसका इंतजार था। इस रिजल्ट का कई सारी वैकेंसियों पे भी फ़र्क भी पड़ेगा। तो फाइनली इसका रिजल्ट आ चुका है, कट ऑफ जारी हो चुका है और जैसा कि लोग बता रहे थे कट ऑफ की हाई जाएगी, हाई जाएगी, हाई जाएगी, 75 जाएगी, 80 के करीब जाएगी। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कट ऑफ बहुत नॉर्मल रही और जनरल की कट ऑफ तो ऐसे भी हाई जाती ही है। लेकिन अगर कैटेगरी की कट ऑफ देखा जाए तो ओबीसी की कट ऑफ थोड़ा हाई मान सकते हैं, क्योंकि ओबीसी में कोई वेरी ज़्यादा वेरी नहीं किया है कट ऑफ। ओबीसी में वेरी नहीं किया है क्योंकि ओबीसी की सीटें भी लिमिटेड थी। चलिए पहले देखते हैं वैकेंसी कितनी थी। कैटेगरी टोटल वैकेंसी थी 1468। यूआर की वैकेंसी थी 849, ईडब्ल्यूएस की 117, ओबीसी की 139, 356 थी एससी की सीट। मतलब एससी के कैंडिडेट के लिए ये बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और 7 सीटें थी एसटी की। टोटल 1468 सीटें थी। इस हिसाब से जो कट ऑफ बना हुआ है, इसमें अच्छे खासे बच्चे बैठे हुए थे। कट ऑफ इसकी हाई गई थी, पटकी हुई कट ऑफ। तो इसमें अनारक्षित की कट ऑफ 68.25 और ओबीसी की कट ऑफ जो है 68.25, इन दोनों की कट ऑफ सेम गई है। और उसके बाद क्या है, अनुसूचित जाति की कट ऑफ 57 गई है, एसटी की कट ऑफ गई है 54 और ईडब्ल्यूएस की 65.75। ठीक। अब आती है महिला की कट ऑफ, मेनली देखेंगे हम लोग महिला की कट ऑफ 60.25। हम कई सारी वैकेंसियों में देख चुके हैं, लोग कहते हैं कि जनरल महिलाओं की कट ऑफ अपनी कैटेगरी में बन जाता है। लेकिन आप फाइनल मेरिट की जब भी देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी की फाइनल मेरिट जब भी देखेंगे, तो इसमें महिलाओं की कट ऑफ क्या रहती है, हमेशा फाइनल मेरिट में अलग ही बनती है। अगर महिलाएं कैटेगरी में ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक, तो फिर वहाँ पर जनरली काउंट कर लिया जाता है महिलाओं की कट ऑफ ओबीसी के। नहीं तो अधिकतर देखा गया है ओबीसी की कट ऑफ, अरे महिलाओं की कट ऑफ जो होती है वो कैटेगरी से अलग ही बनती है। तो यहाँ भी अभी इससे इससे पहले जो लेखपाल वैकेंसी हुई थी उसमें भी महिलाओं की कट ऑफ देखो अलग ही बनी थी। सारी यूपी ट्रिपल एससी की सभी वैकेंसियों में महिलाओं की फाइनल कट ऑफ जो है अलग ही बनती है। बाकी और सारी कट ऑफ है इससे पहले जितनी कट ऑफ आती है लगभग सबकी कॉमन रहती है, अपनी कैटेगरी में ही रहते हैं। लेकिन जब फाइनल बनता है तो महिलाओं की कट ऑफ कम ही बनती है। इसलिए महिलाओं को स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसियों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उन लोग को अलग कट ऑफ अपनी फीमेल कैंडिडेट से फाइट करना होता है। इससे सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में क्या रहता है, उनको अपनी कैटेगरी में देखना पड़ता है, ठीक, बॉयज़ के साथ में देखना पड़ता है, तो वहाँ पर उनके लिए कंपटीशन थोड़ा और टफ हो जाता है। इसलिए स्पेशल महिलाएं अगर यूपी ट्रिपल एससी की वैकेंसी के फोकस कर रही हैं तो उनके लिए आने वाले 1-2 साल में अच्छी अगर वैकेंसी आ गई तो सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी हमारी कट ऑफ। अब इसमें कुछ लोग डाउट में हैं कि यार ओबीसी की कट ऑफ 68, जनरल की कट ऑफ 68.25, ओबीसी की कट ऑफ भी 68.25, इसका मतलब दोनों पे सेम कैंडिडेट कैसे क्वालीफाई हो गए? तो हम पहले वैकेंसी पहले ही देख चुके हैं कि देखिए 449 यूआर की कट ऑफ थी। तो मेरिट जब बनती है तो टॉप के 449 चाहे गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, किसी भी कैटेगरी के हों, उनको उठा लिया जाता है। उसके बाद जितने कैंडिडेट बचते हैं उनमें कट ऑफ बनती है, ठीक। अब उसके बाद कैटेगरी वाइज 20-20% सीटें हटेंगी महिला के लिए, ठीक। जैसे 117 ईडब्ल्यूएस में है तो 117 का 20% महिलाओं के लिए हटा दिया जाएगा। ओबीसी में 139 है तो ओबीसी का 20% महिलाओं के लिए हटा दिया जाएगा, ठीक। तो बचेंगी ओबीसी में देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट के लिए मतलब मेल के लिए कितनी सीटें बचेंगी, लगभग अगर 20% घटा देंगे तो 14 दूना 28 सीटें हट जाएंगी। प्लस और भी कुछ सीटें होती हैं, फिजिकल हैंडीकेप वाली और अदर। तो हम 30 सीटें 35 सीटें हटा देते हैं तो लगभग हमारे पास 100 सीटें एवरेज बचती है ओबीसी में बॉयज़ के लिए। तो देखा जाए इसका मतलब अगर दोनों की कट ऑफ सेम गई है, अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि उसी नंबर पे 68.25 नंबर पे ही लगभग 100 कैंडिडेट ओबीसी के हैं। समझ रहे हो? मतलब 8/5/1992 एज के ऊपर 100 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 68.25 पे ही क्वालीफाई कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए ओबीसी की कट ऑफ इतनी गई है। अगर एक उसी नंबर पे 68.25 पे ही इतने कैंडिडेट हैं तो इतना जाना तो लाजमी है, ठीक। और दूसरी बात ये रहती है ओबीसी में बहुत सारे लोग ओवर एज रहते हैं।
तो ओवर एज वो जनरल में नहीं जाते हैं, चाहे वो 70 नंबर ले आएँ, 80 नंबर ले आएँ, जनरल की कट-ऑफ कितनी भी क्रॉस कर जाएँ, वो ओवर एज के कैंडिडेट अपनी ही कैटेगरी में रहते हैं। तो इससे भी क्या है कि मान लो कोई 70-80 नंबर लाने वाला लड़का, 70-75 नंबर लाने वाला लड़का ओवर एज है, तो वो जनरल में नहीं गया है, वो यहीं पर है ओबीसी में ही। तो कुछ कुछ बच्चे वैसे हो जाते हैं, कुछ बच्चे जो 68.25 के ऊपर पाए हैं, वो भी आ गए, इसलिए ओबीसी की कट-ऑफ 68.25 चली गई है। और वैकेंसी कम होने पर यही होता है कि ओबीसी की कट-ऑफ जनरल के एकदम पास में ही होती है, ठीक? और महिलाओं की कट-ऑफ 60 इसलिए गई है, क्योंकि महिलाओं की हर कैटेगरी की सीटें अलग करके इकट्ठा कर ली जाती हैं, ठीक? उसमें महिलाओं की कैटेगरी वाइज़ कट-ऑफ नहीं बनती है। महिलाओं का सिर्फ़ एक ही आरक्षण है, 20% का आरक्षण। जितनी सीट रहेगी 1469 सीट, उसका 20% निकाल दो, वो उतनी महिलाओं के लिए हो जाएगी। अब चाहे वो किसी भी कैटेगरी की महिला हो, उसी 20% में रहेगी, उसी 20% में ऊपर-नीचे होंगी। इसलिए उनका फिक्स है 20% सीटें। लेकिन महिलाएँ जनरल में इस अनारक्षित वाली में फाइट कर सकती हैं। अगर वो इस कट-ऑफ को ओवर की हैं, तो वो अनारक्षित में जाएँगी। उसके बाद 68.25 के बाद जितनी भी महिलाएँ बचती हैं, वो 60 नंबर और 68.25 के बीच में एडजस्ट हो जाएँगी। इस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी की कट-ऑफ बनती है, ठीक? जहाँ पर महिलाओं को अलग आरक्षण मिलता है, उस जगह पर। तो इस प्रकार हमारी कुछ इस बीपीओ का फाइनल रिज़ल्ट फाइनल हो चुका है। ज़्यादातर 1 महीने में इनका जॉइनिंग हो जाएगा। और रही बात जूनियर असिस्टेंट 55-12 की कट-ऑफ, ठीक? और जूनियर असिस्टेंट 3262 वाली वैकेंसी पर कट ऑफ और आने वाली न्यू बीपीओ की वैकेंसी कब तक आ सकती है इस पर। तो जूनियर असिस्टेंट 55-12 इसका तो सब कुछ हो चुका है, तो इस पर ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं। जिनको भी डीवी कराना था, जिनको भी टाइपिंग देना था, सब कुछ हो चुका है। तो इसमें जो भी लड़के सेलेक्ट होंगे उत और जॉइन नहीं करेंगे, वो तो अपनी सीट खराब करेंगे ही करेंगे। तो इस वैकेंसी में 55-12 वाले में इसमें तो सीटें खराब होंगी ही होंगी 100%, कोई दो डाउट की बात नहीं है। इसमें हमें जहाँ तक लग रहा है 1000 से 1500 सीटें बर्बाद जाएँगी, क्योंकि इससे पहले जो 1262 की हुई थी, शायद उसमें उसमें 300 कुछ सीटें सिर्फ़ 1200 वैकेंसी के लिए खराब हुई थी। तो उस हिसाब से हमें लगता है 1000 से 1200-1500 सीटें इस वैकेंसी में 55-12 वाले में बर्बाद होंगी। और 55-12 की कट ऑफ तो वही 60 के आस-पास 7 60 के आस-पास 60 से 65 के बीच में जनरल की बनेगी, इससे ज़्यादा जाएगी नहीं। और 3262 वालों के लिए है कि इसमें कट ऑफ बहुत डाउन हो सकती है 55-12 फाइनल होने के बाद, लेखपाल फाइनल होने के बाद, क्योंकि लेखपाल के अब इस पर इसकी 3262 की कट ऑफ तो लेखपाल के बाद ही होगी, क्योंकि टाइपिंग ही इसका दिसंबर डिसाइड हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए कि इस वैकेंसी में जितने भी लड़के 80 प्लस हैं, वो सारे पॉजिटिवली अपनी प्रैक्टिस करते रहें, टाइपिंग करते रहें और इनका 80 प्लस होने का चांस रहेगा, अच्छा खासा रहेगा। रही बीपीओ की नई वैकेंसी की बात, अभी पेट 2026 आया हुआ है, जिनको बीपीओ या अदर जो कई सारी वैकेंसी आएँगी, बीपीओ आएगा, जूनियर असिस्टेंट तो 100% है आना और शायद स्टेनो की कुछ वैकेंसी आएँगी। तो आप इतना समझ लीजिए कि इस बार अगर फाइनल सिलेक्शन लेना है, तो आपको 99 प्लस कट ऑफ को क्लियर करना होगा पेट में। उसके लिए आपको 75 से 80 नंबर टारगेट करना होगा, ठीक? तभी आप इन वैकेंसियों में बैठ पाएँगे, क्योंकि ये ओपन वैकेंसियाँ होती हैं। ओपन का मतलब इसमें सारे बच्चे बैठते हैं जिनका ट्रिपल सी या 10+2 होता है। तो इसकी कट ऑफ हाई जाएगी पेट की, इसलिए आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा बीपीओ की वैकेंसी में बैठने के लिए। और इस तरीके से आप आने वाली किसी भी बड़ी वैकेंसी में जो अच्छी खासी वैकेंसी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्पेशल क्वालिफ़िकेशन वाली भी वैकेंसियाँ आएँगी। आप लोग इसलिए इस बार पेट अच्छे से दे लीजिए, क्योंकि चुनावी माहौल है और आगे अभी 2027 में चुनाव है ही, उसके बाद 29 में चुनाव सेंट्रल का है, इसलिए यूपी में वैकेंसियाँ अच्छी खासी आती रहेंगी। और आप लोग इस बार पेट अच्छे से दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए, जिससे आने वाली सभी वैकेंसियों में बैठने को मौका मिले। और आगे कुछ वैकेंसियाँ हैं, जैसे एएनएम है और जेईई की है, ड्राफ्टमैन की है। ये पुरानी वैकेंसियाँ हैं, इन पर लड़के प्रेशर बना रहे हैं। कल 18 तारीख है, बहुत सारे लड़के आयोग पहुँचकर अपने डिपार्टमेंट स्किप को लेके और फाइनल रिजल्ट को लेके डीवी रिजल्ट को लेके बात रखने वाले हैं आयोग में। और डीवी डीवी स्किप की बात को लेके सबको जाना चाहिए, चाहे वो नॉन टेक की तैयारी कर रहे हों, चाहे जो लेखपाल की कर रहे हों, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, उनको डीवी स्किप के लिए तो जाना चाहिए, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में डीवी स्किप का ऑप्शन आएगा। जैसे जूनियर असिस्टेंट में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लड़के बार-बार फॉर्म भरते हैं डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए, लेकिन उनको फिल करना पड़ता है सारा डिपार्टमेंट, फिर एक किसी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है और फाइनली उनको वो डिपार्टमेंट नहीं पसंद आता है और छोड़ना पड़ता है, इससे सीट खराब होती है। वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं यूपी ट्रिपल एससी में, वो लोग वेटिंग लिस्ट देंगे नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, जो डिपार्टमेंट इसके पहले होता था ऑफलाइन में, वो अब नहीं करा रहे हैं, तो डिमांड करो, सभी लोग मिल के डिमांड करो, डिपार्टमेंट स्किप होना चाहिए।
और डिपार्टमेंट स्किप होगा तो जेई की वैकेंसी में ही लगभग 800 सीटें ऐसी होंगी जो सेफ हो जाएंगी। जो 800 कैंडिडेट हैं नीचे वाले वो सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इस पर फोकस करना होगा, सबको करना होगा, मिल के करना होगा, और जिससे आने वाली सभी वैकेंसियों के लिए फ़ायदा रहे इसका। नहीं तो किसी एक वैकेंसी के लिए ही नहीं है, इसलिए सभी बच्चों को आगे आना पड़ेगा। और ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और सहयोग दें। धन्यवाद।